हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार। एंड आज हम देखने वाले हैं किरण मैथ बुक का सॉल्यूशन एवरेज औसत, जो कि टैप नंबर 2 को हम देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 31 तक के क्वेश्चन को आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और ये हमारा टिल दिसंबर 2023 वाला अपडेटेड है, जो कि 11,950 प्लस के भी नामों से जाना जाता है। एंड जिन्हें भी एसएससी या रेलवे से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में सारे बुक अवेलेबल है। बस आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का नंबर, टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप नंबर सारा कुछ इंक्लूड है, तो आप वहां पर से ज्वाइन करके या फिर कांटेक्ट करके आप पीडीएफ को पा सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला है 5 नंबर। बोला है प्रथम 1234 संख्या। अब यहाँ पे क्या फील होगा, विषम संख्या या सम संख्या या अभाज्य संख्या या प्राकृतिक संख्या का औसत 1234 के ही बराबर होना चाहिए। मतलब 1234 इस प्रकार के संख्या का औसत 1234 ही आना चाहिए। ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो जैसे ही अगर आप एवरेज पढ़े होंगे तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि विषम संख्या का औसत वही होता है। जैसे 5 विषम संख्या का औसत 5 ही आएगा, 2 विषम संख्याओं का औसत 2 ही आएगा। जैसे मैं आपको चेक करवा लेता हूँ। जैसे मैं देखता हूँ, ये है हमारा विषम संख्या। तो 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया। तो हम 4 विषम संख्याओं का औसत देखते हैं। औसत के लिए क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे। तो 5 4 9 और 9 7 दूना 14 15 16 16/4 करेंगे तो 4 ही आएगा। मतलब विषम संख्या की संख्या जितनी हो तो उसका औसत भी उतनी आएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, विषम संख्या। उसी तरह से अगर हम सम संख्या का देखें, ताकि आगे में एक क्वेश्चन है तो वहाँ पे यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पर ही बता देता हूँ। जैसे सम संख्या 2 4 6 8। अब इनको जोड़ते हैं, 4 सम संख्या का योग लेते हैं तो क्या आएगा। तो 8 6 हो जाएगा 14, 14 4 18 2 20 और 20 को 4 से भागा देंगे तो आएगा 5। मतलब विषम संख्या जितने सम संख्या उससे एक ज्यादा आता है सम संख्या का औसत। इसका मतलब सम संख्या का औसत पूछे तो n+1 और विषम संख्या का औसत पूछे तो वो n का n ही होता है। तो इतने संख्या और उतना ही औसत आएगा, इसका मतलब वो क्या होगा, विषम संख्या होगा। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, प्रथम 101 कौन सा संख्या प्राकृतिक या सम या विषम या पूर्ण वर्ग संख्या का औसत 102 है। तो ये देखिए, एक ज्यादा है और एक किस में ज्यादा होता है, सम संख्या में। तो डायरेक्ट हम टिक लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3। तो इसमें ज्यादा माथा पेची करने का कोई जरूरत नहीं है भाई। बस अगर आपको थ्योरी थोड़ी सी भी मालूम हो तो आप इसे हल नहीं करोगे, आप डायरेक्ट टिक मारोगे, निकलोगे, है ना। तो ये था बताना, मैं आपको बता दिया हूँ। एंड अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को, तो ये बोला है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत तथा 2 अंकों की प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत का अंतर क्या होगा, है ना। प्रथम अभाज्य संख्या का औसत। तो देखिए, प्रथम 10 अभाज्य संख्या, तो सबसे पहले प्रथम वाले को हम लेके चलते हैं कि प्रथम में क्या करना है, 10 अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन होगी, पहली होगी अभाज्य संख्या ना, तो पहली होगी 2, फिर होगी 3, फिर 5, फिर होगी 7, फिर होगी 11, फिर होगी 13 एंड फिर होगी 17, फिर होगी 19, फिर होगी 23, फिर होगी 29। इस तरह से कितने लेना है, 10। तो 10 से भागा देंगे। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो ये आएगा 129 और 129 को 10 से भागा देंगे तो ये आएगा 12.9। तो ये हो गया प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। फिर दूसरे स्टेप में बोला है कि 2 अंकों के 10 अभाज्य संख्या लेना। अब कितने, 2 अंकों के। तो सबसे पहले 2 अंकों की कौन आएगी, 11 से स्टार्ट होगा, फिर आएगा 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, फिर 29। उसके बाद 29 के बाद हमारा आएगा 31, उसके बाद हमारा आएगा 37, उसके बाद अगला आभाज्य संख्या 41 और उसके बाद अगला 43। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कितने से भागा देना है, 10 से। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 264 और 264 को 10 से भागा देंगे तो ये आएगा 26.4 और इन्हीं दोनों का अंतर पूछा है। 26.4 में से हटा देंगे
12.9, 14 में से 9 गया तो ये बचेगा 5, अंतिम में 5 बहुत सारे में है, 5 में से 2 गया तो बचेगा 3 और ये 1, 13.5 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, परंतु इसमें थोड़ा सा लंबा घुमाया, इसलिए ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि हमारा 1-2 मिनट खाएगा, 1-1.5 मिनट खाएगा, बाकी इसमें कोई जान नहीं। अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं कि 1080 वास्तविक संख्याओं का औसत शून्य है, तो उससे कम ही होता है 1087। ये तो मैं क्वेश्चन सेम करवा चुका हूँ भाई, तो पीछे वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हो अगर नहीं समझ में आया तो, क्योंकि मैं इसे पूरा डिटेल में वहाँ पे बता चुका हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि 24 संख्याओं का औसत 65 है, मतलब 24 संख्या उसका औसत 65 है। पहली 11वीं संख्या का औसत इतना है और अंतिम 10 संख्याओं का औसत इतना है। तो 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 13 कम है और 14वीं संख्या 13वीं संख्या से 1 अधिक है। तो 12वीं और 14वीं संख्या का औसत क्या होगा? और ऐसे क्वेश्चन को मैं 2-3 बार बताया हूँ, फिर भी मैं शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए, 24 संख्या टोटल है, 24 संख्या, और 2400 संख्या का जो औसत है वो है 65। तो ये निकल जाएगा हमारा कुल संख्या, कुल मतलब कुल अंकों का योग, और प्रथम 11 अंकों का औसत, स्टार्टिंग का 11 अंकों का औसत 67 है, एंड अंतिम के 10 अंकों का औसत 70 है, और अंतिम के 10 अंकों का औसत क्या है? 70 है। तो 24 अंक है, जिसमें 11 तो ये हो गया और 10 इतना हो गया, तो कितना हो गया? 21। अब कितना बचे हैं हमारे पास? 3 अंक और बचे हैं, 3 अंक। तो स्टार्टिंग के शुरू से 11 तक हो गया, इसका मतलब अब बचे होंगे 12वां अंक, फिर बचे होंगे 13वां अंक, और बचे होंगे 14वां अंक, यही 3 बचे होंगे। तो अब यहाँ दिया गया कि 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 13 कम है। तो अगर 13वीं संख्या को x मानते हैं तो इससे 13 कम हो जाएगा x माइनस 13, कोई दिक्कत नहीं। x माइनस क्या हो जाएगा? 13। और अगली जो है 14वीं संख्या 13वीं संख्या से 1 अधिक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1, और इन सभी का योग इतना के बराबर होगा। तो हम यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, तो 66 को 11 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 737, और ये हो जाएगा 700, ये हो जाएगा एक्स एक्स एक्स, ये हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा -12 इक्वल टू 24 × 65 करेंगे तो ये आ जाएगा 1560। 1560 में ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, तो 1500 हो जाएगा 72, और इसमें से ये सदगुना 1437 को हम घटा दें तो 1572 में से 1437 जाएगा, तो 12 में से 7 गया तो अंत में बचेगा 5, और ये घटा 6 में से 3 गया तो ये बचेगा 3, और ये घटेगा 1, ये इक्वल टू 3x। 3 से काटेंगे तो चरतिया 12 और पंतिया 15, तो x का मान हमारा आ गया 45। तो हमसे x का मान 45 आ गया, हमसे पूछा कि 12वीं और 14वीं की औसत क्या है? तो 12वीं संख्या हमारा ये है x माइनस 13, और 14वीं है x प्लस 14। ये कितने अंक है? 2 अंक है, तो 2 से भागा देंगे, ये हमारा एवरेज निकलेगा, और यहीं पर हल करके फिर x का मान 45 रख देंगे, तो x हमारा हो जाएगा 2x। तो 2 गुना 45 करेंगे तो सीधे अब हम 90 रख देते हैं, और ये हो जाएगा -12/2। 90 में से 10 गया 2, 80, 78, 78 के आधा हमारा हुआ 59, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है, और ये क्वेश्चन था। इसमें इसमें क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन था भाई, तो इसमें थोड़ा सा हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, तो इस क्वेश्चन को मान सकते हैं कि है, और तो कुछ है नहीं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है कि 20 से 80 के बीच 6 के जो सभी अपवर्तनांक है उसका औसत हमें लेके चलना है 20 से लेकर 80 के बीच, और 6 के जितने भी गुणज हैं, तो 20 के बाद अगला आएगा 6 का गुना 24 आएगा, उसके बाद हमारा अगला 28 है, फिर उसके बाद हमारा आएगा 28, नो नो, ये 6 है ना भाई, 6 के गुणज है ना, अगला 30 आएगा, फिर 36 आएगा, फिर 42 आएगा, फिर 48 आएगा, फिर हमारा 54 आएगा। अब इसके बाद तो आगे नहीं आएगा, क्योंकि नो नो, हमको 80 तक जाना है भाई। 54, फिर अगला हमारा 60 आएगा, फिर 66 आएगा, फिर जोड़ेंगे तो 72 आएगा, और फिर जोड़ेंगे तो लास्ट 78 आएगा, और सभी संख्या का योग बटा एवरेज हमें निकालना है। तो कितना संख्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 से भागा देना है। अब सभी को जोड़कर 10 से भागा देंगे
वही हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो एकदम काफी आसान क्वेश्चन। अब देखिए आपको यहाँ पे जोड़ने में तकलीफ हो रही है, मुझे पता है कि आपको जोड़ने में तकलीफ हो रही है। तो देखिए ना भाई, ये एपी का फॉर्म है, हर जगह डिफरेंट 6 का है, हर जगह डिफरेंट 6 का है, हर जगह डिफरेंट 6 का है। तो जब एपी में कोई हो और उसका एवरेज पूछे, या फिर उसको हम बोलते हैं मध्य संख्या, बीच का संख्या, और बीच का संख्या ही एवरेज होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है एपी में कि फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा 2। तो फर्स्ट संख्या 24 है और लास्ट संख्या हमारा 78 है, बटा 2, और दोनों को जोड़कर 2 से हम भागा देंगे, आ जाएगा 51। एकदम आसानी से कर सकते। तो ये कब होगा, जब आपको अ, अच्छे मतलब कुछ कुछ चैप्टर का भी थ्योरीज अगर पता हो, तो आप यहाँ से कम टाइम में निकाल सकते हैं। मैं कम दामों पे कह रहा हूँ। चलिए, ये एमटीएस का क्वेश्चन था, तो कोई लोचा नहीं था इसमें। अगला बोला कि 6 संख्याओं में से प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या से 7 गुना। 6 संख्या बोला, 1, 2, 3, 4, 5। ये मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ, एग्जाम में ये नहीं करना, आपको इतना टाइम नहीं है भाई। 6 संख्या में से प्रथम 5 संख्याओं का योग, ये प्रथम जो 5 संख्या का योग है वो क्या है भाई, छठी संख्या से 7 गुना। अगर ये संख्या x है तो ये 7 गुना है, ये 7x। और बोला यदि उन संख्याओं का औसत 136 है, और इन संख्याओं का औसत 136 है भाई, तो 7x प्लस एक्स। इस तरह से कितने संख्या, दो दो चार, एक पाँच, एक छः, कितने हैं भाई, तो 6 संख्या। और इसका एवरेज हमारा 136 है, ये 36 है। तो ये 7, एक सीधे मैं लिखता हूँ 8x। ये काटूंगा 3 मर्त में, 2 से काटूंगा 3 मर्त में, 2 से काटूंगा 4, तो 4x बराबर ये 3 गुना में जाएगा। यहाँ से 4 से हम डायरेक्ट काट भी सकते हैं अभी। 4 12 और 4 16, 34 एक्स मत में आएगा। 12 का 2 हाथ में, 3 9 1 10, 102। तो x का मान हमारा 102 आ गया, और हमसे पूछा छठी संख्या क्या, तो छठी संख्या हम x माने हैं, तो x का मान 102 आ गया। बस नॉर्मल कैलकुलेशन करना था, और ये सीजीएल टायर 1 2020 का क्वेश्चन है। तो लाजवाब क्वेश्चन, फ्री के नंबर से उठा। चलिए, ये इसका ये भाग है, और अगला भाग हमारा यहाँ। चलिए, अब यहाँ से आता है। ये बोला है कि 12 में कि पहली 4 संख्याओं का औसत, फर्स्ट 4 संख्या का औसत पांचवी संख्या का 3 गुना। ये पांचवी भाई सेम क्वेश्चन है, वही काम करना है, इसे आप बनाओ, वही दिया गया है, तो पांचवी संख्या ज्ञात कर। ये सेम है भाई, आप कर लो। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें थोड़ा सा मेरे को लगता है कि इस क्वेश्चन में दम है ना। बोला है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है। तो मैं मान लेता हूँ सीधे, पहली संख्या x, दूसरी x प्लस 2, तीसरी x प्लस 4, है ना। तो ऐसे ही 5 तक जाएगा तो x प्लस कितना जाएगा, 8 तक जाएगा। तो सीधे देखते हैं 5 संख्या, तो 5 संख्या का कितना हो जाएगा, 5x, और 8 तक जोड़ेंगे तो 8 से 14, 15 16 17 18 19 20, तो 5x प्लस 20 ये आ जाएगा, और बटा कितने संख्या 5 है, और इसका औसत m है। तो नीचे जो हम बट्टा 5 करेंगे, तो डायरेक्ट हम इधर गुना में भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 5। इसे समीकरण 1 ले लेते हैं, इक्वेशन बनवा। आगे बोला है कि यदि अगली 5 सम संख्या भी शामिल कर ली जाए, अब इसके बाद और 5 संख्या शामिल कर ली जाए, तो हम x प्लस 8 तक तो लिए हैं। अब अगला आएगा x प्लस 10, x प्लस 12, इसी तरह से अगली 5 आएगा, है ना। तो इसे हम डायरेक्ट फिर करते हैं कि 5x तो हो जाएगा, और उन सभी को हम जोड़ेंगे तो 10 12 फिर 14 फिर 16 फिर 18 तक जाएगा। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो जोड़कर हमारा आ जाएगा 7। तो ये हो गया, अगली 5 संख्या को भी शामिल कर लिया जाए, तो इन 10 संख्याओं का अब औसत क्या होगा। अब इन दोनों, यहाँ तो 5 संख्या और ये 5 संख्या, ये दोनों 5 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो हमें एवरेज, ये 5x प्लस 20, और इधर हो गया 5x प्लस 70। इस तरह से कितने संख्या हो जाएंगे, 5 5 10 संख्या। तो 5 5 कितना हो जाएगा, 10x प्लस 90 अपॉन 10। यहाँ से 10 कॉमन लेके काट देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 9।
ये कितना हो जाएगा x प्लस 9। अब यहाँ से हम x का मान देखें, x का मान कहीं से हम देखते हैं, ठीक है ना। तो x को हम लेके चलेंगे, ये 5m माइनस 20, 5m माइनस 20 और ये 5 गुना में है, तो ये आ जाएगा भागा 5 प्लस, अब एलसीएम हो जाएगा 5, तो 5m माइनस प्लस 5 है ना, तो ये हो जाएगा 5m माइनस 20 और प्लस 9 बचे 45/5, तो ये हो जाएगा, इधर मैं कर लेता हूँ, 5m माइनस 25/5 से कटेंगे, m माइनस 5 आ जाएगा, m माइनस 5, नो नो कहीं पे तो मिस्टेक हुआ होगा, m माइनस 5, हाँ भाई, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये प्लस में आएगा, m प्लस 5 आएगा, क्योंकि हमें m के फॉर्म में लाना था, इसलिए हमें इतना बकचोदी करना पड़ा, वरना एवरेज तो ये निकल के आ ही गया था, है ना। बट यहाँ x के फॉर्म में नहीं, हमें m के फॉर्म में चाहिए, तब हमें ये करना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारा है भाई, वो काफी ही मजेदार क्वेश्चन है, एंड उसे भी देखेंगे। इससे पहले मैं स्लाइड, मेरे को तो लगता है कि मजेदार क्वेश्चन होंगे, बट पढ़ने के बाद पता चलेगा कि क्या। क्वेश्चन नंबर बोला है 14 कि 12 संख्याओं का औसत इतना दिया गया है, पहली 4 संख्या इतना है, अगली 5 संख्या का इतना है, 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है और 12वीं संख्या से 9 अधिक है, तो 10वीं संख्या और 12वीं, ये भाई इस तरह का क्वेश्चन मैंने कई कितने क्वेश्चन बना चुका है, तो प्लीज इसे मैं छोड़ता हूँ, ये आप बनाओ। चलो अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 बोला, आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में लिखी गई 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 17 है, तो अंतिम 3 संख्या और 36 53 का औसत क्या होगा। उसके अंतिम का पहले 3 संख्या लेना और उसके बाद 36 और 53 को जोड़कर अब उसका औसत निकालना। आरोही क्रम में पहले 8 क्रमागत संख्या, 8 कैसे होगा, x होगा, x प्लस 2 होगा, 8 तक जाएंगे तो लास्ट में x प्लस 6 तक होगा, है ना। नो नो नो, दो दो का इंक्रीज कर रहा है ना, तो एक तो हो गया, अब 7 चाहिए, तो 7 दूना 14, लास्ट x प्लस 14 तक जाएगा, तो x कितने को आएंगे, 8x, और 2 से लेके 14 तक के काउंट करेंगे, तो 2 फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 10 10 20 10 30, 30 छो 46, 46 4 46 4 50, 50 10 60, 60, भाई गड़बड़ा गया मैं, 10 20 10 30, 30 और छो 36 4 40, 10 50 56 हो गए, ये हो गए 56, और इस तरह से कितने संख्या, 8 संख्या। अब 8 कॉमन लेके अगर हम काटते हैं और इसका जो हमारा औसत है वो है 7, ठीक है ना, तो 8 सत्ते 56, 8 कॉमन लेके काटते हैं, 8 है कम 8 और 8 सत्ते 56 इक्वल टू आएगा 17, x बराबर आएगा हमारा 10, तो x बराबर 10 आ गया। तो बोला कि अंतिम का 3 संख्या, तो अंतिम का 3 संख्या कौन होगा, x प्लस 10, x प्लस 12 और x प्लस 14, तो 10 10 30 22 और 24, अंतिम के 3 संख्या होंगे 20 22 24, और फिर ये 2 संख्या और इनका औसत निकाल, 20 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 36 प्लस 53, ऐसे टोटल 5 संख्या। अब यहाँ से निकाल दो औसत भाई, तो ये आप पे मैं छोड़ता हूँ आंसर निकालना, औसत आप निकाल ही दोगे, ऐसे शायद इन सभी को जोड़ोगे तो हमारे पास हो जाएंगे 155/5 करेंगे, तो ये 31 मर्द में कटेगा। चलिए मैं आगे देखता हूँ अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, बोला 5 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत 233 है, संख्या और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या है। यहाँ पर हमसे विषम प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का पूछा, ठीक है ना। तो विषम प्राकृतिक संख्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं एक को x मानूं तो दूसरा हमारा x प्लस 2 होगा, फिर x प्लस 4 होगा और x प्लस 6 होगा,
पर ये लगता है कि ज़्यादा अगर हम संख्या को बढ़ाएँगे तो कैलकुलेशन हमारा बढ़ेगा नहीं, मेरे को लगता है बढ़ेगा। तो मैं ऐसा कर लूँ कि 5 संख्या है ना, 1, 2, 3, 4, तो मैं बीच वाले को x मान, ये हो जाएगा x प्लस 2 और ये हो जाएगा x प्लस 4 और इधर मैं कर लूँ x माइनस 2, x माइनस 4, ताकि ये एक फ़ॉर्मूला में ऐड हो जाए। ये एक फ़ॉर्मूला में ऐड हो, है ना? इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। तो बोला इनका विषम संख्या का वर्गों का संख्या का वर्ग का औसत इतना है, तो इनका वर्ग करेंगे। x माइनस 4 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर, x प्लस 4 का स्क्वायर और इस तरह से 5 संख्या है और सभी का औसत दिया है 233। अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो इसको इसके साथ करना है और इसको इसके साथ करना है। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप जानते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें लेके चलते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का 16। इसी तरह से फिर अगला होगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस एक्स इक्वल टू, अब 5 गुना करें, पंक्तियाँ 15, पंक्तियाँ 15, 16 का चौथ में 1, 2 10, 1156। अब ऐसा करता हूँ मैं, 2 को गुना कर देता हूँ सब, तो 2x स्क्वायर, यहाँ भी 2x स्क्वायर, तो 2 2 4 1, 5x स्क्वायर प्लस, देखो 16 दूना ये 32 हो जाएगा और 4 दूना 8, तो 32 और 8 कितना हो गया 40, 40 इसका 1156। अब ये 40 को हम इधर घटा दें तो बच जाएगा 1125 और 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 5 25, एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 525, तो एक्स बराबर आ जाएगा हमारा 15। हमसे बोला कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अब औसत निकालना, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे छोटी है एक्स माइनस 4, तो 15 में से एक्स माइनस 4 है, तो 15 में से 4 गया तो 11 और सबसे बड़ी एक्स प्लस 4, तो 15 4 19 और बटा 2, क्योंकि हमें चाहिए फाइंड अंतिम में एवरेज, तो 10 10 20 10 30 बटा 2 आ जाएगा हमारा 15, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे। देन आगे मैं प्रेफर करूंगा अगला क्वेश्चन बनाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए, नो क्रमागत संख्याओं का औसत भी, ये तो आसान है भाई, ये आप बनाओ। 18 में देखता हूँ, प्रथम 148 धनात्मक संख्याओं का औसत और प्रथम 129 विषम धनात्मक विषम संख्याओं का औसत का बीच का अंतर। अब 148 सम संख्या है, तो सम संख्या का औसत होता है n प्लस 1, इनका औसत हो जाएगा 148 और प्लस 1। और अगला 129 विषम संख्या, तो विषम संख्या जितना हो उसका औसत वही होता है, विषम संख्या हो जाएगा और इन दोनों का अंतर, तो 149 माइनस 129, ये आ जाएगा 0, 4 में से 2 गया 2 और 1 में से 1 गया तो 0, मतलब कि 20 इसका आंसर है। और ये सीजीएल टायर 2 2022 का ये क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से कर सकते हो। एंड अगला क्वेश्चन मैं देखूंगा, क्वेश्चन नंबर 19। बोला -10 से 35 के बीच में 5 से विभाजित होने वाली जितनी भी संख्या प्राकृतिक पूर्णांक संख्या उसका एवरेज निकालना, तो आप आसानी से कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। बोला प्रथम 43 प्राकृतिक संख्या का औसत, तो प्राकृतिक संख्याओं का जो हमारा औसत का फॉर्मूला होता है, हाँ तो मैं कहा था भाई, हाँ यह है प्रथम 43 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा ये निकाल। तो पहले हम प्राकृतिक संख्याओं का औसत एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं का योग बटा नंबर। तो 43 संख्या ये तो हमें पता है, अब संख्याओं का योग कर लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं का होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2,
n की जगह पर हम रखेंगे 43 और 43 से जोड़ेंगे तो हो जाएगा 44/2, ये कटेगा 22 में। तो संख्या का योग हो जाएगा 43 गुने 22। तो हम डायरेक्ट एवरेज निकालना है, तो योग कितना हो गया 43 गुने 22 और संख्या, तो टोटल संख्या कितना है 43। 43 से 43 कट गया, एवरेज हमारा आएगा 22। डायरेक्ट आराम से निकाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 बोला यदि m प्राकृतिक संख्या है तो m से शुरू होने वाली पहली 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या हो। फिर वही वही क्वेश्चन है। तो m से तो 5 प्राकृतिक, तो m कितने बार आएगी 5 बार, क्योंकि ऐसे लिखेंगे m+1 m+2, क्योंकि लगातार प्राकृतिक संख्या है ना। तो m कितने बार आएगी भाई 5 बार, तो 5m। और वो जोड़ेंगे 5 बार, तो ये हमारा जुड़कर हो जाएगा 10, क्योंकि आगे 1 2 3 4 और यहाँ तो एक m रहने करेगी। तो 4 3 7 2 9 1 10, तो 5m+10 आएगा। ऐसे 5 संख्या, तो इसका एवरेज पूछा, तो 5 से 5 ये कट जाएगा कॉमन, m+2 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है कि 6 पूर्णांकों का औसत 48 है। 6 पूर्णांकों का औसत 48 है, जिसमें पहले 5 पूर्णांकों का औसत, छठवें पूर्णांकों का औसत का 70%। ठीक है ना। तो 5 संख्या का जो औसत है, 5 संख्या का जो एवरेज है वो छठी संख्या का, तो मैं छठी संख्या x मान लेता हूँ। तो वो उसका कितना है 70% हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, मतलब 7/10 है ना। तो हमसे पांचवी संख्या का पूछा ना, तो x इंटू 7/10 इंटू 5, ये आ जाएगा 2 मरतबे, मतलब ये आ जाएगा 7x/2। तो छठा, तो हमसे पूछा छठा पूर्णांक संख्या ज्ञात करें। तो छठा पूर्णांक संख्या क्या होगा, छठा संख्या का यहाँ से योग कर लेते हैं, मतलब सभी संख्याओं का 6 संख्या का योग। तो पांचवी संख्या का जो योग है, यहाँ पे हम योग देख रहे हैं, वो है 7x/2 और छठी को जोड़ेंगे x, ये जोड़ेंगे तो 7 2 9 x, 9x/2 आएगा। मतलब 5 संख्याओं का यहाँ पर योग आ जाएगा 7x+2, 7x/2, और छठा जब सभी को जोड़ेंगे तो 9x/2 आएगा। तो हमसे क्या पूछा, औसत। तो ये हो जाएगा 9x/2 जो है, इक्वल टू इधर हमारा 48, और कितने संख्या का 6 संख्या, तो ये भागा में चल जाएगा गुना। तो ये 3 दूना और 3 तिया, 3 से काटेंगे 12 चक 48, तो 12 चक 48, तो 12 दूना 24, और 1 मिनट, मैं तो कहीं 3 दूना और 3 तिया, ठीक है, और 3 से काटेंगे 12 तिया 36, 16 तिया 48 होता है, 16 चक 64, गुना करने पर हमारा 64 है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे हम। 23 नंबर बोला है कि 6 के पहले 10 गुना इसका औसत। अब 6 के पहले 10 गुना, 6, अगला 12, अगला 24, इस तरह से 10 गुना निकालना है, 6 दह के 60 और उसका एवरेज निकालना है। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 24 देखते हैं, 8 सतत विषम संख्याओं का औसत 28 है, तो छोटी और बड़ी संख्या निकालना। इधर एकदम पूरा इजी क्वेश्चन है। 25वां बोला है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या हो। काफ़ी आसान क्वेश्चन है भाई, प्लीज़ आप इसको कमेंट करो। 26 अगर देखा जाए तो 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, तो पांचवी और सातवीं संख्या का योग बताइए। ये भी 48 है ना, 48 नहीं, ये भी आसान है। अगर हम 27 नंबर दें, तो बोला कि पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो 6 है तो उसका सम संख्या एक जाता होता है ना, n+1, इस 7 हो जाएगा भाई। एकदम इजी इजी क्वेश्चन है।
28 नंबर को अगर मैं देखूं तो 40 तक के सभी आभाज्य संख्या का औसत ज्ञात करें। आभाज्य संख्या होता है 2, 3, 5, 7, 11, इस तरह के 40 तक जाना है और उसका एवरेज निकालना। 29 का देखो तो बोला कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं को घनों का औसत ज्ञात कीजिए। तो घनों का प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत। अच्छा, एक कमेंट किया था भाई कि आपका राइटिंग थोड़ा सा ऐसा है कि मुझे पता नहीं चल, मैं अब कोशिश करूंगा अच्छा से लिखने का। ये हो गया प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बट्टा 4। ये फॉर्मूला है। तो कितने बोला 5, n की जगह 5 और 5 से कितना होगा 6 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 बटा 4 से 9 चक 36, 9 पचे 45। आंसर हमारा 45 आएगा। सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन था बट कोई जान नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 30 बोला है कि 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। तो 30-50 के बीच अगला होगा हमारा 31 होगा, फिर 37 होगा, इस तरह से और एवरेज निकाल देना। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं थी। एंड आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला कि 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। यदि अंतिम संख्या सूची से हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ये भी विषम संख्या पे है, काफी आसान है, तो आराम से कर लो। और ये भी एमटीएस का है, तो जो जो आसान क्वेश्चन है वो मैं आप पे छोड़ता हूँ ताकि आप आसानी से कर लो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।